हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एम्स सेलिब्रेट्स फर्स्ट IVF सक्सेस विद गर्ल बोर्न टू कपल आफ्टर 12 ईयर्स। एम्स सेलिब्रेट, एम्स ने जश्न मनाया पहली IVF सफलता पर विद गर्ल बोर्न यानी एक बच्ची के जन्म के साथ, टू कपल दंपति को, आफ्टर 12 ईयर यानी 12 वर्षों बाद एक दंपति को बच्ची प्राप्त होने के बाद IVF की सफलता के माध्यम से एम्स ने जश्न मनाया। ठीक है ना, यूं कह सकते हो कि एम्स ने जश्न मनाया एक IVF सफलता पर एक बच्ची का जन्म हुआ एक कपल को 12 वर्षों बाद। ठीक है, सेलिब्रेट्स का मतलब होता है जश्न मनाना। ठीक है ना, सक्सेस यानी सफलता, कपल यानी दंपति, आफ्टर 12 ईयर यानी 12 वर्षों बाद, बोर्न यानी जन्म होना। ठीक है, बेसिकली आज की बढ़ती हुई जो दिनचर्याएं हैं, मतलब इरेगुलर जो लाइफस्टाइल है और बहुत सारे अन्य मेडिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दंपति और कपल्स है वो मतलब माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। उसी की कड़ी में जो IVF पद्धति है, ठीक है ना, IVF जो मेथड है उसके माध्यम से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके जो बच्चे का जन्म होता है उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है और बहुत ही शानदार और बेहतरीन न्यूज़ है। आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। जयपुर, एम्स जोधपुर हैज़ अचीव्ड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ ए गर्ल from on October 30 to a couple who become parents after a long wait of 12 years full stop. एम्स जोधपुर हैज़ अचीव्ड, एम्स जोधपुर ने अचीव किया या प्राप्त किया या सफलता प्राप्त की ना, एम्स जोधपुर ने सफलता प्राप्त की इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल IVF, इसकी जो पहली सफलतम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विथ ए गर्ल्स के साथ। ठीक है, बोर्न ऑन अक्टूबर 30 जो कि एक गर्ल पैदा हुई 30 अक्टूबर को, टू एक कपल यानी एक दंपति को, हु बिकम पेरेंट्स जो पेरेंट्स यानी माता पिता बने, आफ्टर ए लॉन्ग वेट ऑफ 12 ईयर यानी 12 वर्षों के एक लंबे पीरियड, एक लंबे समय के अंतराल के बाद। ठीक है, एम्स जोधपुर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल, ये इसकी पहली सफलतम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है विथ ए गर्ल जो कि एक गर्ल पैदा हुई 30 अक्टूबर को, एक कपल को, एक दंपति को जो पेरेंट्स बना है, माता पिता बना है, आफ्टर ए लॉन्ग 12 ईयर पीरियड यानी 12 वर्षों के पीरियड के बाद, ए लॉन्ग वेट ऑफ 12 ईयर यानी 12 वर्षों के समय के अंतराल के बाद। ठीक है, द बेबी वाज रिलीज टू इट्स पेरेंट्स ऑन November 6 ऑफिशियल said, adding that this achievement was all the more significant as it was the first IVF success among peripheral एम्स फैसिलिटी अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फुल स्टॉप। द बेबी वाज रिलीज, इस बेबी को रिलीज यानी जारी किया गया या दिया गया। रिलीज का मतलब बेसिकली जारी करना होता है, लेकिन इसको दिया गया टू इट्स पेरेंट्स यानी इसके पेरेंट्स को, माता पिता को दिया गया यानी ऑन नवंबर 6 यानी 6 नवंबर को। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मतलब यहाँ पे पैसिव हुई। ये जो बेबी है, ये जो बच्चा है, इसके माता पिता को दिया गया पेरेंट्स को ऑन नवंबर 6 यानी 6 नवंबर को। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने बताया, एडिंग और ये ऐड करते हुए कि दिस अचीवमेंट, इस ये जो अचीवमेंट है, ये जो सफलता, वाज आल यानी थी, द मोर सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, एज इट वाज द फर्स्ट IVF जैसा कि एक पहला जो IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सक्सेस यानी जो सफलता की, अमोंग यानी के अंदर, पेरिफेरल यानी उस परिधि या उस उपनगर के अंदर, एम्स फैसिलिटीज यानी जो सुविधा है, अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है उसके अंदर ये पहली थी। ठीक है, दिस अचीवमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वाज यहाँ पे था मतलब मेन वर्ब है,
ऑल द मोर सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। एज यहाँ पे कंजक्शन का काम करा। इट वाज द फर्स्ट IVF, ये जो प्रथम IVF सक्सेस थी, उन सफलताओं के अंदर थी, उन परिधि एम्स की जो परिधि है उसके अंदर थी फैसिलिटी जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है ना। बेसिकली पेरिफेरल का मतलब उपनगर और परिधि होता है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द IVF embryo transfer was performed by Dr. Manju Goyal, additional professor at Department of the Obstetrics and Gynecology O&G in February this year. Full stop. द IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF एम्ब्रियो का मतलब जो वो एम्ब्रियो जो ट्रांसफर किए गए हैं, स्थानांतरित किए गए, वाज परफॉर्म ये किया गया बाय डॉक्टर मंजू गोयल। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए, भ्रूण जो ट्रांसफर किया गया, ठीक है ना, वो किसके द्वारा किया? डॉक्टर मंजू गोयल के द्वारा। एडिशनल प्रोफेसर जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर है जो डिपार्टमेंट की, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, स्त्री रोग और प्रसूति विभाग की वो अतिरिक्त प्रोफेसर हैं, यानी प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। इन दिस फरवरी दिस ईयर, इस वर्ष की फरवरी के अंदर, ठीक है। B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे भी, ये पैसिव वॉइस का काम कर रहा है। द एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बाय डॉक्टर मंजू गोयल, एडिशनल प्रोफेसर जो कि एडिशनल अतिरिक्त प्रोफेसर है एट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी इसका मतलब होता है प्रसूति, और गायक्नोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग, ठीक है ना, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस ईयर यानी इस वर्ष के फरवरी के माह के अंदर, इस वर्ष में, ठीक है। दिस अकॉम्प्लिशमेंट फॉलोड द इंट्रोडक्शन ऑफ ART सर्विस एट द इंस्टीट्यूशन अर्लियर इन द ईयर, फुल स्टॉप। दिस अकॉम्प्लिशमेंट फॉलोड, दिस अकॉम्प्लिशमेंट यानी जो इसका जो अनुगमन किया गया, इसका जो मतलब कार्य किया गया, द इंट्रोडक्शन ऑफ ART सर्विस, दिस अकॉम्प्लिशमेंट फॉलोड, दिस अकॉम्प्लिश यानी इस कार्य को जो किया गया, इंट्रोडक्शन यानी इस प्रस्तुतता के साथ, ऑफ ART सर्विस, ART सर्विस की प्रस्तुतता के साथ, यानी ART सर्विस की इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है ना। एट द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट यानी संस्था के अंदर, अर्लियर इन द ईयर यानी इस वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है ना। दिस अकॉम्प्लिशमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, फॉलोड यानी उसका अनुगमन करना है, उस कार्य को करना, द इंट्रोडक्शन यानी इस प्रस्तुतिकरण के साथ, ऑफ ART सर्विस की प्रस्तुतिकरण के साथ, एट कहाँ पे? द इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी एक संस्था के अंदर, अर्लियर यानी पहले, इन द ईयर यानी इस वर्ष, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ द ART फैसिलिटी एट एम्स जोधपुर टुक प्लेस ऑन September 21, 2024 with अपूर्वा चंद्रा, सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लीडिंग द सेरेमनी, फुल स्टॉप। द फॉर्मल इनॉग्रेशन यानी जो औपचारिक जो उद्घाटन है, ऑफ द ATR फैसिलिटी, ATR फैसिलिटी का औपचारिक जो उद्घाटन है एम्स जोधपुर के अंदर टुक प्लेस, वो घटित हुआ या किया गया ऑन September 21, 2024 यानी 21 सितंबर 2024 को ATR फैसिलिटी का एम्स के अंदर उद्घाटन किया गया। किसके साथ? अपूर्वा चंद्रा, जो कि कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि सचिव है केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है ना, केंद्रीय कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, वेलफेयर एंड कल्याण यानी सामाजिक कल्याण मंत्रालय की, ठीक है। आगे देखते हैं। ATR फैसिलिटी एट एम्स जोधपुर ऑफर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विस फॉर infertile couples, a service that is often costly in private sector, full stop। ATR फैसिलिटी, ATR जो फैसिलिटी है एम्स के अंदर, जोधपुर के अंदर, वो ऑफर कर रही है यानी प्रस्तुत करती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विस यानी सहायक संतान उत्पत्ति सेवा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव का मतलब पुनर् यानी बच्चे का जन्म के लिए जो होता है वो, रिप्रोडक्टिव सुविधाएं,
फॉर इनफर्टाइल कपल यानी निसंतान दंपति के लिए। ए सर्विस दैट इज ओपन, एक ऐसी सर्विस जो कि ओपन यानी अक्सर कॉस्टली यानी महंगी होती है इन प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। एटीआर फैसिलिटी एट एम्स जोधपुर ऑफर, एटीआर फैसिलिटी एट एम्स जोधपुर ऑफर करती है, प्रस्तुत करती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विस यानी सहायक प्रजनन सेवाएं प्रस्तुत करती हैं फॉर इनफर्टाइल कपल्स यानी यूं कह सकते हो आपकी निसंतान दंपति के लिए। ए सर्विस एक ऐसी सेवा जो कि ऑफन यानी अक्सर कॉस्टली यानी महंगी होती इन प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। विद द launch of this facility, AIIMS Jodhpur is providing IVF and other ATR treatment to patients from Western Rajasthan and neighboring states at an affordable cost, said AIIMS Jodhpur official full stop। वापस देखते हैं। With the launch of दिस फैसिलिटी, इस फैसिलिटी यानी इस सुविधा के लॉन्च यानी प्रारंभ करने के साथ ही एम्स जोधपुर इज प्रोवाइडिंग उपलब्ध करवा रहा है एम्स जोधपुर उपलब्ध प्रोवाइडिंग का मतलब आईवीएफ एंड अदर एटीआर ट्रीटमेंट, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलिटी, ठीक है, इन वर्टो फर्टिलिटी एंड अदर एटीआर ट्रीटमेंट और अन्य जो एटीआर ट्रीटमेंट टू पेशेंट यानी जो रोगी है फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के एंड नेबरिंग स्टेट और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर एट अफोर्डेबल कॉस्ट यानी वहनीय पैसों के अंदर रुपयों के अंदर, सेड एम्स जोधपुर ऑफिशियल के अधिकारियों ने ऐसा बताया, ठीक है। विथ ए लॉन्च ऑफ यानी इसी के साथ इसकी शुरुआत के साथ एम्स जोधपुर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा B+ वर्ब में ING लिख दी, ठीक है ना। IVF एंड अदर ATR ट्रीटमेंट जो एम्स जोधपुर ने जो उपलब्ध कराया है IVF और अदर ATR ट्रीटमेंट टू पेशेंट यानी उस रोगी के लिए फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान एंड नेबरिंग स्टेट यानी जो निकटतम राज्य है उनके एट अफोर्डेबल कॉस्ट यानी मतलब वहनीय शुल्क में, ठीक है। सेड एम्स जोधपुर ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस द ATR सेंटर एस्टेब्लिशमेंट अप्रोक्सीमेटली 30 childless couple have enrolled the treatment full stop। सिंस जब से द ATR सेंटर्स एस्टेब्लिशमेंट जब से ATR सेंटर सर्विस यानी केंद्र एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित हुआ अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन 30 चाइल्डलेस कपल हैव एनरोल्ड, 30 जो चाइल्डलेस यानी जो दंपति है 30 यानी निसंतान दंपति वो एनरोल्ड यानी वो इसमें पंजीकृत हो चुके हैं फॉर ट्रीटमेंट यानी इस उपचार के लिए। सिंस यानी तब से द ATR सेंटर एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन रोल 30 चाइल्डलेस कपल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा पूरा, ठीक है ना। हैव एनरोल्ड यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सॉरी, ठीक है। हैव एनरोल्ड यानी वो पंजीकृत हो चुके हैं फॉर ट्रीटमेंट यानी उपचार के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर गोवर्धन दत्त पुरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स जोधपुर स्टेटेड द बर्थ ऑफ आवर फर्स्ट IVF बेबी एंड द इनॉग्रेशन ऑफ ATR फैसिलिटी आर मेजर माइलस्टोन इन द जर्नी फुल स्टॉप। अब ये क्या कहते हैं, प्रोफेसर गोवर्धन दत्त पुरी जो कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एम्स जोधपुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एम्स जोधपुर के स्टेटेड, वो बताते हैं कि द बर्थ ऑफ फॉर IVF बेबी, द बर्थ जो बर्थ है जन्म है फॉर IVF इन विट्रो फर्टिलिटी बेबी के एंड इनोग्रेशन ऑफ ATR फैसिलिटी और जो बर्थ है और इनोग्रेशन जो इसके जो फैसिलिटी है यानी उद्घाटन है ATR फैसिलिटी का आर मेजर माइलस्टोन एक मुख्यतम माइलस्टोन यानी एक मील का पत्थर है इन दिस जर्नी यानी इस यात्रा के अंदर, ठीक है ना। एक माइलस्टोन है एक मुख्य द बर्थ ऑफ आवर फर्स्ट IVF बेबी जो अपना जो पहला IVF बेबी का जो जन्म है एंड इनोग्रेशन और इसका जो उद्घाटन है ATR फैसिलिटी का आर एक ये जो बहुत ही बड़ा माइलस्टोन यानी नीम का पत्थर है दिस जर्नी यानी इस यात्रा के अंदर। वी आर कमिटेड टू मेकिंग हेल्थ केयर सर्विस मोर एक्सेसिबल पर्टिकुलरली फॉर फैमिलीज आर फेसिंग इनफर्टिलिटी फुल स्टॉप। वी आर कमिटेड हम मतलब वचनबद्ध हैं टू मेकिंग यानी बनाने के लिए हेल्थ केयर सर्विस मोर एक्सेसिबल हम वचनबद्ध हैं या हम प्रतिबद्ध हैं
कि हेल्थ केयर यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और एक्सेसिबल यानी अधिक पहुंच तक पहुंचाएं लोगों तक, पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉर फैमिलीज फेसिंग अनफर्टिलिटी, वो परिवार जो कि बांझपन की समस्या सामना कर रहा है, अनफर्टिलिटी संतानता की सामना कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार की सेवाओं को हम अधिक पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो दंपति को बच्चा नहीं होता है वो स्टिग्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस, कुछ बायोलॉजिकल रीजन ऐसे होते हैं जिससे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसे लोगों को हीन भावना के साथ नहीं देखना चाहिए, उनके साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ये एक प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस कह सकते हो आप इसे, इसमें आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन IVF एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से बहुत सारे निसंतान माता पिता को भी घर में भी किलकारी गूंजी है और वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।